नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो को मैं देखने जा रहा हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल है टाटा ग्रुप्स लॉन्चिंग अ न्यू सुपर ऐप टाटा न्यू पाकिस्तानी रिएक्शंस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टाटा ग्रुप ने एक सुपर ऐप लॉन्च की है टाटा न्यू करके, NEU। और इसकी खासियत मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये सुपर ऐप है और क्यों इसे सुपर ऐप कहा गया है तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि इसमें करीब करीब पूरा टाटा ग्रुप जो है, जितनी भी कंपनीज है, जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो डिटेल में बताऊंगा आगे। तो चलिए इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। टाटा ने लॉन्च किया है, ठीक है, एक ऐप सुपर न्यू के नाम से एक ऐप मुतारिफ करवाई है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि टाटा ने एक ऐप लॉन्च क्यों करवाई और कैसे करवाई। ठीक है, इसका जवाब मैं कोई डेप्थ में जाकर नहीं बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गवर्नमेंट की, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इन्वेस्टर्स की। देखिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, अगर कर रही है तो किस बना पर काम कर रही है और क्या काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं इन्वेस्टर्स। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे एरिए में इन्वेस्टर्स कितनी हैं। और तीसरी चीज़ अहम होता है आपका टैलेंट। देखिए, टैलेंट आपका है, हम उस चीज़ को मान लेते हैं, मगर जब तक आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती, आपके पास इन्वेस्टर्स नहीं होते, तो आपका टैलेंट कहाँ जाएगा, क्या करेगा। टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, जो काबिल तारीफ़ हो चीज़ उसको बयान कर देना चाहिए। टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की और उन्होंने ये एप्लीकेशन अगर लॉन्च की है तो देखिए, इसके मुकाबले अगर पाकिस्तान में एप्लीकेशन देखी जाए, दराज एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिससे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और काफ़ी अर्निंग भी वहाँ से की जा रही है। अगर बात की जाए टाटा की लॉन्च करने के जो सी एप्लीकेशन है, वो अपनी आवाम को सहूलत दे रहे हैं। आवाम को सहूलत दे रहे हैं। नो, ये नहीं कि वो सिर्फ अपनी कंपनी को नहीं देख रहे, कहीं पर अपना प्रॉफिट नहीं के देख रहे, वो ऑब्वियसली पहले होता है। उसके बाद अगर देखा जाए ना, आवाम का भी कहीं ना कहीं फ़ायदा है और वहाँ के इन्वेस्टर्स ज़्यादा है। और टाटा बहुत पुरानी कंपनी है और काफ़ी उसने बिज़नेस किया है। वो एक भी कर सकती है, दो भी कर सकती है। वो अपना टैलेंट जो उनसे है ना, वो टैलेंट को पकड़ते हैं, टैलेंट को ज़ाया नहीं करते। और उनकी गवर्नमेंट भी उनका साथ देती है। जो कंपनीज अच्छा काम करती है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। उनके पास ना बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, ठीक है। उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। वो सब लोग जो है वो 2-2 रुपये भी डालते हैं ना, तो उनकी जो मूवीज़ हैं वो इतना ज़्यादा बिजनेस करती हैं। मतलब पैसा इंतहा से ज़्यादा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो दूसरी बात ये है कि इंडिया को हम जितना मर्जी बुरा कहें, लेकिन उनके कुछ इदारे ऐसे भी हैं, जिस तरह आप कह रही हैं कि उन्होंने एक ऐप मुतारिफ करवाया, वो अपनी आवाम को फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक है। अब उसके बदले अगर हम पाकिस्तान में आ जाए तो ठीक है, हम लोग मुसलमान हैं, ये बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, सब ठीक है। लेकिन हमारे में जो कमी है वो ये है कि हम एक दूसरे को खुश नहीं देख सकते, ठीक है। हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हुए हमें मौत पड़ती है कि भाई कहीं डूब ना जाए, क्योंकि हमें किसी पे यहाँ पे ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो मामला ये कि मैम वो कर सकते हैं, ठीक है, और उनकी आवाम इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ भी होगी, उनको फ़ायदा भी होगा। सर, इस ऐप की ख़ास बात यह है कि टाटा की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या जितनी भी ऐप्स हैं या जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगी न्यू सुपर न्यू ने। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, सबका क्रेडिट किसको जाता है? मैम देखिए, इस सारा जो क्रेडिट है ना, ठीक है, ये उनकी आवाम को ही जाता है, क्योंकि वो अपनी आवाम से बहुत ज़्यादा मशवरे लेते हैं, ठीक है। अब ये आप इसकी डिटेल में जाइएगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि उन्होंने ये कंपनी शुरू करने से पहले, ठीक है, उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम किया, ठीक है, अपनी आम आवाम को वहाँ पे शामिल किया। उन्होंने इवन कि उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे साथ इन्वेस्ट भी करना चाहता है तो करें, ठीक है। ये अब उन्होंने अपनी आवाम के लिए बेहतर किया, आसानी पैदा की। सारी प्रोडक्ट्स उन्होंने एक ऐप में डाल दी कि इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा, हमारी इकोनॉमी मज़ीद ग्रो करेगी, ठीक है। उन्होंने अपनी आवाम के लिए, अपने जो है वो जिसे कहते हैं कि कंट्री के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये जो स्टेप लिया हमें भी लेना चाहिए। अब बात करें हमारे, आप पाकिस्तान से रिलेटेड कोई सवाल करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान कहाँ क्यों पीछे रह गया, किस वजह से पीछे रह गया, पाकिस्तान में ऐसी क्या बातें हैं जो हम नहीं कर रहे तो हम पीछे हैं। अच्छा, सबसे पहला क्रेडिट तो गवर्नमेंट को जाता है, दूसरा क्रेडिट जाता है इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्ट करते हैं, और तीसरा क्रेडिट उनकी अपनी मेहनत को जाता है। देखिए जी, पैसों के साथ तो कारोबार हो जाता है, मगर जब तक आपका माइंड नहीं होता, आप में क्रिएटिविटी नहीं होती, तो आपका ये टैलेंट, आपका पैसा, आपकी सहूलतें कहाँ जाती है। देखिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। वो बिज़नेस कर रही है, जो बिज़नेसमैन होता है ना, वो सुबह जब घर से निकलते हैं नाजरीन, तो वो यही सोचता है कि यार अगर मेरे पास 1 रुपया है ना, अगर मैंने इसको कहीं इन्वेस्ट करना है या मैंने कहीं काम करना है, तो उसकी भरपूर कोशिश यही होती है कि मैंने इस 1
रुपए को 2 रुपये बनाने हैं, अगर मेरे पास 2 रुपये हैं और मैं 2 रुपये लेकर घर से निकला हूँ तो मैंने इस 2 रुपये को 4 रुपये बनाने हैं, ना कि आप 2 रुपये से 1 रुपया बनाकर घर वापस आ जाए। वो कोई कारोबारी बंदा नहीं होता, ना उसमें कंटेंट, चाहे आपके पास अरबों रुपया है ना, जब तक आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं है, जब तक आपको यही नहीं पता कि यार मैंने पैसा मेरे पास है, पागल हो जाते हैं कुछ लोग जिनके पास पैसा होता है। टाटा ने अगर इन्वेस्टमेंट की है, अगर उन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च किया, देखिए उन्होंने पहले लॉन्च नहीं की एप्लीकेशन, क्यों नहीं की? वो किसी ना किसी जगह को देख रहे थे, किसी ना किसी टाइम को देख रहे थे, यार हमारे लिए मुनासिब वक्त कौन सा है। और अब उन्होंने कहा कि यार टाटा कंपनी बहुत ज़्यादा चल पड़ी है, अब हमें लोगों को सहूलत देनी चाहिए जिसमें ऑल प्रोडक्ट्स वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, सबको घरों में भी प्रोवाइड करेंगे, और ये आवाम के लिए भी बड़ी अच्छी सहूलत है और ये बड़ा अच्छा मौका है कि आप टाटा कंपनी से भी फ़ायदा उठाएं और टाटा कंपनी इससे फ़ायदा उठाएगी। देखिए आवाम का भी फ़ायदा होगा इससे और टाटा कंपनी का भी इससे फ़ायदा होगा। भरपूर किस्म की मेहनत है इसमें जो दोनों कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, जैसे आपने अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले ज़रा बता देता हूं कि देखिए सबसे बड़ी जो बात है ना वो ये है कि आपका विज़न क्या कहता है। वो चाहे एक बिजनेसमैन का विज़न हो, वो चाहे आम हमारे जैसे लोगों का विज़न हो या सरकार का विज़न हो, ये विज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विज़न आपके पास नहीं है तो आप किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। और विज़न, अच्छा विज़न इसको कहते हैं कि वक्त के साथ आप अपना नजरिया भी बदलते हो, वक्त के साथ आप दूसरे देशों से, दूसरी चीजों से सीखते हो और वक्त के साथ आप नई चीजें इन्वेंट करते हो। और जो टाटा ने किया है ये उसी इन्वेंशन का नतीजा है। ठीक है, अब देखिए टाटा के ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐप है, उसकी अपनी जितनी भी कंपनीज हैं सबके अपने अपने ऐप्स हैं, सबके अपने अपने ऐप्स हैं और उस पर काम चल रहा है, उससे चीजें सेल हो रही हैं, खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सर्विसेज दी जा रही हैं। तो टाटा ने क्या किया कि उसने सोचा कि यार ये अलग अलग देने से बेहतर है कि इन सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए। एक प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि टाटा की अगर आप जो उसकी चेन है क्रोमा शायद पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चेन है और पूरे इंडिया भर में फैली हुई है। तो वहां पे टाटा की कंपनी है ये, और वहां से वो सारा मल्टी ब्रांड है ये, मतलब कोई भी ब्रांड का आप टीवी लेना हो, फ्रिज लेना हो, कैमरा लेना हो, कुछ भी व्हाटएवर, सब कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, कंप्यूटर लेना हो, कुछ भी लेना, सब मिलेगा। वैसे ही आप समझ लीजिए कि जो टाटा की एयर सर्विसेज हैं, वैसे ही आप समझ लीजिए कि जो टाटा की और बाकी कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज से जो बिजनेस होता है वो सारा बिजनेस जो है अब एक प्लेटफॉर्म से होगा। तो सोचिए कि हम जैसे लोगों के लिए कितना इजी है, एक ऐप पे जाओ, आपको कोई कपड़ा खरीदना है, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना है, आपको एयर टिकट खरीदना है, जो उनकी एयरलाइंस है, शायद विस्तारा अभी उसमें नहीं आई है लेकिन बाकी सब आ गई हैं, जो एयर एशिया और एयर इंडिया है, ये सारी चीजें आ गई हैं। या टाटा का जो डीटीएच है वो करना हो, जो या टाटा पावर है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है उनका बिल पे करना हो, या जो टाटा का इंटरनेट सर्विसेज हैं वो लेना हो, टाटा स्काई लेना, आप ये समझिए कि ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे है। आपको 50 अलग अलग ऐप्स की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ऐप पे जाइए, सारी चीजें हो जाएंगी। तो सोचिए कि ये कितना, मैं कहूंगा कि दूरदर्शी ये सोच है टाटा ग्रुप की। उसे पता है कि भविष्य यही है। अब अलग अलग, मेरे जैसा आदमी 10 ऐप क्यों रखेगा कि क्रोमा का भी ऐप रख लो जी, एयर एशिया का भी ऐप रख लो, एयर इंडिया का भी ऐप रख लो। अब मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन अब क्या हुआ कि उसने सब कुछ एक उस पर ला दिया, सारी सर्विसेज अपनी। मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये काम किया है, क्योंकि आप देखिए मतलब टाटा ग्रुप के जहां तक मुझे पता है 8 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं पूरे देश भर में, या मैं पूरी दुनिया की बात कहूं। अब ये पता नहीं कि दुनिया के दूसरे देशों में जहां टाटा की सर्विसेज हैं वहां पर ये ऐप काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए भी सोचा होगा लोगों ने, ये क्लियरिटी अभी नहीं आई है। लेकिन सोचिए कि सारे ब्रांड्स, सारे प्रोडक्ट्स टाटा के एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, और ये आम लोगों के लिए जो यूज करते हैं उसके प्रोडक्ट्स, उनके लिए बहुत बड़ी सहूलियत है कि उन्हें 50 अलग अलग लॉगिन, 50 अलग अलग जगहों से एप्स नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ एक से काम चलेगा। तो यही होता है विजन, और विजन आता है एजुकेशन से, विजन आता है माहौल से, विजन आता है वहां के लोगों की राय से। सही बात कही है, राय से। तो पूरी रिसर्च करके ये काम किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं भाई लोग।
पाकिस्तान का खुद ही जिक्र कर लिया, वही पाकिस्तान की ही बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये बात है कि इस बात की तो मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए कि इंडिया में जो टाटा है उसकी जो मालियत है वो पाकिस्तान के पूरी इकॉनमी के बराबर है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी है जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, और इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इंडिया की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट बराबर नहीं है। आपकी जो पूरी इकॉनमी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी इकॉनमी सिर्फ टाटा की है। आप ये समझिए, आपके पूरे मुल्क की जितनी बड़ी इकॉनमी है उससे ज्यादा बड़ी इकॉनमी सिर्फ टाटा की है। तो आप इसी से समझ लीजिए करती है, और बहुत नाम देखना वर्ल्ड वाइड जो है उनका नाम देखने को मिलता है टाटा का। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज क्यों नहीं बनाई जाती, और पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज क्यों नहीं हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि देखिए हम महज़ब पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, ठीक है। हम किसी को कभी भी गलत नहीं कहते, हमारे लाख इख्तलाफात हैं, लेकिन हम कभी किसी का फ्लैग बर्न नहीं करते, ठीक है। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। आई होप कि वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। बात करते हैं हमारे पाकिस्तान की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, यहाँ पे ये है कि हमारे लोगों को, हमारे इन्वेस्टर्स को, ये नहीं कि यहाँ पे पैसा नहीं, यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अवाम हमारी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अमीर है। सबसे ज़्यादा ज़कात हमारे पाकिस्तान में पहले नंबर पे है, गरीबों को खाना खिलाने में, ज़कात देने में। लेकिन बात यहाँ पे जब आ जाती है पाकिस्तान की तरक्की की, ठीक है, तो लोग अब ट्रस्ट नहीं करते। लोगों को ट्रस्ट जो है वो इमरान खान की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी इन्वेस्टमेंट आई भी है, मज़ीद आगे हालात बेहतर होंगे। लेकिन पिछले 30 सालों का अगर हम हिसाब लगाएं तो वो 30 सालों का असर जो है वो हमारे मुल्क पे ये पड़ा है कि अब कोई भी इन्वेस्ट करते हुए डरता है कि यार मेरे पैसे की डूब ना जाएँ। अच्छी यहाँ पर टैलेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, बीच में रोकना चाहूंगा। ज़कात की बात कही, गरीबों को खाना खिलाने की बात कही। हमारा एक गुरुद्वारा, बाकी तो छोड़ दीजिए, एक गुरुद्वारा मुझे लगता है कि उसके बराबर पूरे पाकिस्तान में कोई ज़कात या खाना खिलाता होगा गरीबों को। हरमिंदर साहिब आप जाएंगे जब, जिसे हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं अमृतसर में, आप वहां पर जाकर देखिए, 24 घंटे वहां पे लंगर चलता है और किसी से नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म के हो। मुझे याद है पाकिस्तान में जब कोविड चल रहा था और वहां पर जब कोई एक एनजीओ था, उसने गरीबों को खाना खिलाना और ये सब प्रोवाइड करना शुरू किया, उसमें माइनॉरिटीज को मना कर दिया था और इस पर बड़ा बवाल मचा था। याद है आपको कि जी वो मुसलमान नहीं है और ये ज़कात जो आई है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो हम हिंदुओं को या क्रिश्चियन को, दूसरों को नहीं खिला सकते, नहीं देंगे। ये आपके देश में हुआ था। तो अगर शर्म आए तो याद करिएगा इसे। और हमारे हरमिंदर साहिब के बराबर तो कहीं नहीं होगा पाकिस्तान में। लाखों लोग जब गुरु पर होता है तो लाखों लोग एक दिन में खाते हैं और एक दिन में वहां पे हजारों लोग, मतलब आप सोचो ना यार, 24 घंटे फ्री, और 1 मिनट के लिए भी वहां जो लंगर बैठती है, जहां पे पंगत बैठती है, जहां पे, वो खाली नहीं होती जगह। और लोग सेवा देने आते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं वहां के मेहनत करते हैं, जो सामान दे सकते हैं वो सामान देके जाते हैं। आप समझिए इस बात को। तो एक अकेले हमारे हरमिंदर साहब के लंगर के बराबर आपके यहाँ कहीं नहीं है। और क्या बात करोगे, दुनिया में सबसे ज्यादा है। और ऐसे हमारे यहाँ कई गुरुद्वारे, हर जगह लंगर चलती है। आप समझिए इस बात को, कई मंदिरों में भी लंगर चलती है। तो ये कभी भी ना अपने आप को आप ऐसे मत शो किया कीजिए कि हमने देखो इतना बड़ा काम किया, नहीं किया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपसे बड़ा काम भी हो रहा है कहीं पे। ये ध्यान दीजिए। ये बहुत ज़्यादा सोच भी इंसानों की बहुत बड़ी है, ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों की, ठीक है। यहाँ के इंजीनियर्स, यहाँ के डॉक्टर्स बाहर जाके उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। क्यों? उनको यहाँ पे उजरत नहीं मिलती, उनको यहाँ पे पाकिस्तान में अपनी मेहनत के पैसे नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ पे जो वो बिज़नेस करते हैं उसमें इतना फ़ायदा नहीं होता कि वो बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, ठीक है। ये सारी वजह कि हमारा पाकिस्तान अभी तक क्यों इतना पीछे है। सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में टाटा जैसी कंपनीज़ नहीं है, जो टाटा की जो पूरी मालियत है। पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज़ क्यों नहीं पाई जा रही? क्या कहेंगे कि जो मतलब इस तरह पाकिस्तान का भी नाम रोशन करे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कंपेयर करना चाह रही है इकोनॉमी को, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से बहुत लो इसलिए हुई है क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टर्स भी नहीं है। इन्वेस्टर्स होंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो। और दूसरी एक पाकिस्तान में कमज़ोरी ये है कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती। इंडिया की जो सी टाटा कंपनी है, अब उनकी इतनी इकोनॉमी है कि वो चाहे तो अपना खुद का एक शहर बना ले, हो सकता है कि वो अपनी गवर्नमेंट भी बना ले, हो सकता है वो अपना पूरा मुल्क बना ले, जितनी उनकी इकोनॉमी इस वक्त चल रही है टाटा की। मगर पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि यार फैसिलिटेट नहीं किया जाता।
हमारे टैलेंट को, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे डॉक्टर्स को। आपको पता है कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स की सबसे कम क्वांटिटी है। क्यों कम मिकदार है? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर की डिग्री महंगी बहुत है। अगर चले किसी को स्कॉलरशिप मिल भी जाती है तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और आवाम की भी गलती ये है कि आवाम इतनी मेहनत करती नहीं है। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, और ताकि पाकिस्तान का टैलेंट उभर कर आगे आए, ताकि पाकिस्तान टाटा यार एक कंपनी नहीं हज़ारों कंपनियां बना सकती है। पाकिस्तान से बढ़कर किस में पैशन है, किस में इतना टैलेंट है? कोई किसी में भी नहीं है। बस दो चीज़ों का ख्याल करना चाहिए यार, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें। आजकल देखा जाए पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स जो से है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि उनको पता है कि यार हमारे मुल्क की इकोनॉमी इतनी नहीं है, मईशत है ही नहीं। हम इन्वेस्ट कर भी देते हैं यार, कल को हम उजड़ सकते हैं, हम कुछ भी हमारा हो सकता है। देखिए, कंपेयर करने का, कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को, इंडिया को बहुत ज़्यादा वायरल मुल्क कह रहे हैं। देखिए, जिस जगह पे आप गलत होते हैं ना, अगर इंडिया किसी ना किसी जगह पे ऊपर है तो हमें ये देखना चाहिए कि यार हमारी क्या कमी, हमारी क्या खुताई है जिस वजह से वो ऊपर है और हम नीचे। हमें उनसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, मैं नहीं मानता कि ये सुपर पावर में भी इतना टैलेंट होगा। पूरी दुनिया में कहीं भी इतना टैलेंट और इतना पैशन पाकिस्तान से बढ़कर कहीं भी नहीं है। सिर्फ सहूलतें नहीं दी जाती पाकिस्तान के टैलेंट को, और इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कहाँ है टैलेंट, कहाँ है पैशन? सिर्फ बोलने में, सोशल मीडिया पर लिखने में? कहाँ है भाई? 75 साल हो गए बॉस, कहाँ है टैलेंट? टैलेंट खैर छोड़िए। जाता है, जिस वजह से ये बेचारे जो उनसे है ऐसे जलील होते हैं। कोई बीए पास होता है, कोई एमए पास होता है, कोई डिग्री लेकर नान चने लगा रहा होता है। क्यों लगा रहा होता है? यही वजह ना, इन्वेस्टर्स नहीं है यार, फैसिलिटेट नहीं उनको किया जाता। आज की डेट में क्या हमें भी इस तरह काम करना चाहिए? देखें, टाटा ने न्यू और सुपर ऐप मुतारिफ़ करवा दिया है। हमारे यहाँ पर अमेज़ोन आते हुए इतना टाइम लग गया था, ठीक है, और हम उस पर अभी तक सही तरीके से भी वो अबूर हासिल नहीं किया। अगर हम अपनी करेंसी की बात करें, क्रिप्टो करेंसी के लिए हमारी आवाम को कितने नुकसान का सामना करना पड़ा। आपको पता है कि रिसेंटली वो जो बैन हो गई थी पाकिस्तान में। इस तरह की बहुत सी ऐसी सूरत हाल है जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। इवन के कि हमारी अभी हम देखते हैं कि फ़ेसबुक की मोनेटाइजेशन यहाँ पाकिस्तान में हमें अभी ऑन होती हुई नज़र नहीं आ रही। मतलब इस तरह की चीज़ों के हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब आवाम को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और चीज़ें मुश्किल फ़ेस करनी पड़ रही है आज की डेट में। तो सर क्या कहना चाहेंगे, ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए कि हम भी इंडिया जैसा काम कर सके, जिस तरह की उनकी कंपनीज़ काम कर रही हैं, जिस तरह के वो एप्लीकेशंस बना रहे हैं, जिस तरह की वो ऐप मुतारिफ़ करवा रहे हैं आज की डेट में? आपको पता है कि इंडिया जो है वो IT हब है एक, और उनके लिए ये ऐप मुतारिफ़ करवाना या एप्लीकेशंस बनाना ये कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान को क्या ऐसे करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? हमें भी क्या उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? देखिए मैम, सबसे पहली बात जो अमेज़न की अगर मैं करूँ ना, ठीक है, हम लोग भी अमेज़न पे गए थे काम करने के लिए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि वहाँ पे इतना मिसगाइड किया जाता है कि हम लोग भी वहाँ से डर के वापस आ गए। बात है ट्रस्ट की, कि हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, हम इस वजह से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि कुछ गवर्नमेंट को भी अब जो हमारी जो, क्योंकि देखें ये पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आते, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं। ये आवाम को एजुकेट करें ना, आवाम को बताएं कि भाई हम आपके प्रोटेक्टर्स हैं, आप पैसा खर्च करें, आइडियाज़ लेके आएँ। आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लेके कहाँ जाएँ? आप यहाँ पे खड़े होकर स्ट्रगल कर रही हैं। इवन मेरा भी मैंने भी अपना चैनल बनाया, लेकिन जब वहाँ पे बात आती है मोनेटाइज की, भाई वो हम पे ट्रस्ट ही नहीं करते। यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे जो है वो 3 महीने लगते हैं, जबकि आपका वॉच टाइम सब कुछ पूरा हो गया। फेसबुक पे जाओ, हमें व्यूज़ नहीं मिलते, वहाँ पे बूस्ट करनी पड़ती है पोस्ट। मतलब कि पूरी दुनिया में, ठीक है, हमारे पे ट्रस्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने अपना इमेज वहाँ पे ऐसे क्रिएट किया हुआ है कि कोई हम पे ट्रस्ट करता ही नहीं है। अब बात है एजुकेट की, ठीक है, हमारी आवाम को एजुकेट करना चाहिए अपने आप को, ठीक है। जब हमारी सोच बदलेगी ना कि यार हमने एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हमने एक दूसरे को कंधा देना ताकि वो ऊपर आ सके। क्योंकि अभी कोई ऊपर अगर मेरे सामने जा रहा होगा, मैं नीचे से उसकी टांग खींच लूँगा, नीचे आ जाएगा। जब तक हम अपनी नीयत, क्योंकि देखें इन सारे कामों में कम से कम आप अपनी नीयत को साफ़ करें, अपने दिल को साफ़ करें, आप ज़रूर ऊपर आएंगे। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, ठीक है। बात जहाँ पे टेक्नोलॉजी की है, वहाँ पे बात हमारे ईमान की भी है। हमारे पास ईमान की भी पावर है। लोगों पे क्या हुआ कि एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को जो है वो नीचे गिराने के चक्करों में आवाम बिल्कुल पागल हो गई है। ईमान की बहुत ज़्यादा कमी हमारे में हो गई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट बहुत है, नो डाउट, ठीक है। मज़ीद इस पर इकदाम करने की ज़रूरत। आप लोग को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन देखिए सच्ची बात और कड़वी जो होती है ना, सच्ची बात वो कड़वी होती है, बुरी लगती है। ये हर बात में आप क्यों मुसलमान करते हो?
अगर आप इतने ही अच्छे होते तो 75 साल में आप अच्छे क्यों नहीं हुए? आपका ऊपर वाला आपके साथ इतना ही अच्छा कर रहा होता तो आपकी हालत ऐसी क्यों बिगड़ी पड़ी है? आपका ईमान इतना शानदार होता, इतना बढ़िया होता, तो आप प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हो? कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि गड़बड़ है ना। मैं एक हिंदू हूं, ये बातें कह रहा हूं तो आप शायद हो सकता है आपको बुरी लगेगी, लेकिन कोई मुसलमान होता ये बातें कह रहा होता तो तब भी शायद आपको ये बात बुरी लगेगी। लेकिन कभी सोचिए इस पर कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। कोई ना कोई गलत रास्ता आपने अख्तियार किया है जिससे आपकी मदद ऊपर वाला भी आपकी नहीं कर रहा। 75 साल का वक्त कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप गड़बड़ कर रहे हो। अब ये आपको सीखने, समझने और सोचने की जरूरत है कि बॉस हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर बार दूसरों पर साजिश और दूसरों को टोपी मत पहनाइए कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो आप क्या कर रहे हो फिर? ये समझिए इस बात को। मजीद गवर्नमेंट को ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए जहाँ पे आवाम जाए, आवाम को एजुकेट किया जाए कि भाई आप आए इन्वेस्टमेंट करें, आप आए आप काम करें, आप आए आप आइडियाज़ लेके आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब एक प्लेटफॉर्म, एक पिलर मिलेगा ना, आवाम आगे निकलेगी। ऐसे ऐसे आइडियाज़ यहाँ पे जो है वो क्रिएट होंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है वो ऐप्स बनेंगे, ऐसी ऐसी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ आएंगी कि दुनिया हैरान हो जाएगी कि भाई पाकिस्तानी लोग ऐसे ऊपर जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आवाम को बैठ के 2 मिनट लेने चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए हमने ऊपर कैसे आना है। जहन बहुत है, टैलेंट बहुत है, अक्ल बहुत है, इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर ज़रूर आएंगे। थैंक यू। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म और अच्छा वीडियो था। काफ़ी चीज़ें रिपीट हुई इसमें, लेकिन मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि यार समझ नहीं आता कि जब इतना टैलेंट है, इतना कुछ है, तो रोका किसने है काम करने से? ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ के युवाओं को नहीं आती। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए सरकार जो है बहुत सपोर्ट करने चली आती है। ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसने किया है, क्योंकि हमने डिमांड की, हमने मांग की, हमने कहा कि भैया करना पड़ेगा आपको, तो किया। आपने क्या किया? हमारे यहाँ तो कई चीजें, सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, फिर भी उसके बावजूद काम किया गया है और नतीजे लेकर आए हैं। हम किसी के भरोसे नहीं बैठे रहते, हम सरकार के भरोसे भी नहीं बैठे रहते कि सरकार ऐसा करेगी, मुझे मदद करेगी तभी मैं करूंगा। इंटरनेट का जमाना है, आप जाके पढ़ लीजिए। बिना सरकारी मदद, बिना किसी मदद के बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़े बड़े आइडियाज आए हैं। आप शार्क टैंक जाके देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको छोटे छोटे आइडियाज को बड़ा बनाने के लिए लोगों ने खुद मेहनत की है, खुद प्रॉब्लम्स आई है, खुद सॉल्व किया है। सरकार का वेट नहीं किया है कि सरकार कोई प्लेटफॉर्म देगी, सरकार मदद करेगी तभी मैं करूंगा। नहीं, तो कमी आप में है। आप करना नहीं चाहते, आप बहाने बनाते हैं। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार का बहाना बना देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ऐसा ही होता है, सरकार भी की भी प्रॉब्लम है, सरकार को भी देखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो मैं सब कुछ छोड़ के बैठा रहूंगा। ये करना पड़ेगा, और हम भारतीयों ने ऐसा करके दिखाया है। हमने मुश्किलों में से रास्ते निकाले हैं। हमने बाधाएं अगर हमारे सामने आई हैं तो उन बाधाओं से पार पाने के लिए फिर हमने उसको इन्वेंशन की है कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, अब इससे कैसे निपटना है, तो जी ऐसे निपटेंगे। कहीं ना कहीं से बीच का रास्ता निकाला है हम, तब जाकर हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं किसी की मदद का वेट करता रहूंगा, वो चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो। तो बेसिकली आप लोगों की नीयत में कमी है, तो नीयत ठीक करिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। रही बात टाटा ग्रुप की, तो टाटा ग्रुप के बारे में तो हमको बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो सूरज के आगे दीपक दिखाने वाली बात है। तो टाटा ग्रुप जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लैंड रोवर, जगुआर, आप जानते हैं इतने बड़े बड़े ब्रांड सब टाटा के हैं। रही बात दूसरी कंपनीज की भी, तो दूसरी कंपनीज भी ऐसा ऐप बना रही है, चाहे वो अडानी हो चाहे रिलायंस हो, ये भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। वो ये भी आपकी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से ज्यादा का बिजनेस करती हैं। सिर्फ टाटा ही नहीं है, सैकड़ों कंपनियां ऐसे जो आपकी पूरी इकोनॉमी से बड़ा बिजनेस करती हैं यहाँ पे। तो वो भी ऐसे प्लान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भविष्य का अंदाजा लगाया है कि हमें भविष्य में ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वक्त के साथ बदलना है। अगर हम नहीं बदले, हमने कदम से कदम नहीं मिलाया, तो हम पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह जाने का मतलब है कि आप कारोबार में नुकसान कराओगे। तो
इसीलिए हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग चीजें होती हैं। आप लोगों के पास फॉरवर्ड लुकिंग तो छोड़ दो, मतलब अभी जो चल रहा है वो भी नहीं, आप लोग इतिहास पकड़े बैठे हुए हो, उससे आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो आप नहीं निकलोगे, नहीं करोगे तो नहीं हो सकता। खैर, आप समझो, आपकी चीज समझे, हम तो कर रहे हैं और हम आगे करते रहेंगे। और टाटा ग्रुप की तरह बाकी ग्रुप्स भी, और जो नई नई कंपनीज आ रही हैं। अब जैसे अमेजोन की बात आप कर रहे थे कि अमेजोन में कितनी मुश्किल हो रही है, क्या हो रहा है। आपको पता है कि अमेजोन विदेशी कंपनी है, हमारे यहां अपनी ऐसी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट है। आप सोचिए, अमेजोन को टक्कर देती है यहां पे इंडियन कंपनी है। और वैसे मिंत्रा है, और ऐसे कई सारी लोकल कंपनीज हैं जो बिजनेस कर रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, बहुत शानदार तरीके से बिजनेस कर रही हैं। आप इस बात को समझिए। स्नैपडील है। तो हमने वेट नहीं किया कि अमेजोन आएगा तो हम ऐसा करेंगे। बॉस, हमने अपना खड़ा कर लिया, हमने अपना काम शुरू कर दिया। इस समय आप सर्च करिए, आप फ्लिपकार्ट सर्च करिए, आप स्नैपडील सर्च करिए, आप मिंत्रा सर्च करिए, और ऐसे पता नहीं इतने सारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो हमने तो वेट नहीं किया, तो पाकिस्तान क्यों वेट कर रहा है? वो भी कर ले भाई, अमेजोन का वेट क्यों कर रहा है? तो इससे पता चलता है कि आपकी नीयत, आपकी सोच, आपकी इनोवेटिव तरीके क्या हैं। जो सब कुछ नहीं, अंडा है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।